रातों रात दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। 10 से ज्यादा लेयर बैरिगेटिंग यहाँ पे है और जगह जगह बैरिगेटिंग के ऊपर इस तरह से तार जो है वो बांधे गए हैं ताकि इनको आसानी से हटाया ना जा सके। ना तो हम आतंकवादी हैं, ना तो हम नक्सली है, हम एक किसान है। ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, इनकी एक सोच है कि हम कुछ करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है। अगर हमें करना होता तो इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगाई, अगर इससे दुगनी भी लग जाए तो ये भी कम है हमारे लिए। हम चाहते थे कि ये सिक्योरिटी उस समय पहले होनी चाहिए थी। हमारे देश का जो लाल किला है वो हमारे देश की शान आन और बान है। हम चाहते थे कि वहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म हो या किसी भी अलग पंथ का झंडा नहीं चढ़ना चाहिए था। वो गुंडे कोई और नहीं थे, वो आरएसएस के भाजपा के गुंडे थे। दीप सिंधु जिसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, गृह मंत्री के साथ है, एक योजना बनी और पुलिस ने वहां तक पहुंचने का मौका दिया और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, किसानों को बदनाम किया गया। हमारे साथ ये बहुत बड़ी साजिश की गई है ताकि हिंदू वर्सेस सिख करवा दिया जाए। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश थी। रातों रात दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। सीधा इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मौजूदा हालात जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर पुलिस ने यहाँ पर बैरिगेटिंग की है। और बैरिगेटिंग सिर्फ 1, 2 या 3 लेयर नहीं बल्कि कई लेयर, यानी कि अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 से ज़्यादा लेयर बैरिगेटिंग यहाँ पे है। और ना सिर्फ यहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं बल्कि सीमेंट ब्लॉक्स भी लगाए गए हैं जिसके अंदर सीमेंट कंक्रीट जो है वो डाली गई है और जिसके अंदर सरिये भी हैं ताकि उसको मजबूती से यहाँ पर टिकाया जा सके। और अगर महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाएं तो इस तरह से ये तार जो हैं ये भी बीच में रखे गए हैं। जगह जगह बैरिगेटिंग के ऊपर इस तरह से तार जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि इनको आसानी से हटाया ना जा सके। अगर आपको हम बताएं, जानकारी दें तो ये रात से ही काम चल रहा है जब पुलिस जो है लगातार जो यहाँ पर बैरिगेट्स है वो लेकर पहुँच रही है। अलग अलग तरह से यहाँ पे बैरिगेट्स आ रहे हैं, सीमेंट ब्लॉक्स आ रहे हैं, तार आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर बैरिगेटिंग जो है रात से चल रही है। और एक और महत्वपूर्ण तस्वीर अगर आप देखें कि जो ट्रैक्टर किसान रैली के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, गांवों से दिल्ली पहुंचे थे जो ट्रैक्टर लेके, उन्हीं ट्रैक्टरों के जरिए जो बैरिगेटिंग है वो यहाँ पर पुलिस जो है लेकर पहुंची। और ये वो महत्वपूर्ण रोड है NH 24 का जहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती थी। लेकिन अब देखिए किसान एक तरफ बैठे हैं आंदोलन पे तो उससे कुछ दूरी पर इसी रोड पर जो बैरिगेटिंग्स हैं वो लगाई गई हैं और इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करने के इंतजाम जो है पुलिस अब कर रही है। अगर बात करें पिछले दिनों की, जो 26 जनवरी का जो घटनाक्रम था उसके बाद लगातार सिक्योरिटी जो है जगह जगह बढ़ गई है। और अगर बात करें तो बॉर्डर्स पर जो इंटरनेट है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इस वक्त देखिए आप सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, ना सिर्फ पुलिस बल यहाँ पर है बल्कि अन्य सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कड़ाई से यहाँ पर बैरिगेटिंग और सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो कर रही हैं। और इस तस्वीर को देखने के लिए यहाँ पर कुछ दूरी पर जो धरना स्थल पर गाजीपुर पर किसान बैठे हुए थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर अब किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं जो इस इंतजाम को पुलिस के देखने के लिए पहुंचे हैं और उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जो तस्वीर अब देखने के लिए मिल रही है, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही आप लोग बैठे हुए हैं, इस तस्वीर को देखकर क्या सबसे पहला ख्याल आया? हम योगी और मोदी दोनों ने जो तक 3 कानून वापस न करेंगे जो तक यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे मारे जाएं, चाहे इससे भी बड़ा लग जाए, कुछ भी लग जाए, चाहे यहाँ ट्रकों पे ट्रक खड़े कर दे, जाना है तो 3 कानून वापस लेके ही जाना है जो तक हटेंगे। हाँ, तब तक यहाँ से हटे नहीं, चाहे ये तो 2 महीने हुए हैं या 2 साल लग जाए तब तक यहाँ तक। किसान जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे और MSP पर कानून नहीं बनेगा, जब तक दिल्ली से वापस नहीं होगा। और 28 तारीख को जो घटना हुई, हमारे जो 28 तारीख को जो घटना हुई है आंदोलन को खदेड़ने वाली, जो हमारे नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने साबित कर दिया, पूरे देश के किसान ने देखा है कि उनका अपना कुछ नहीं था। जब उन्हें नकारा गया, अरेस्ट करने की बात की गई और यहाँ पर भाजपा के गुंडों ने यहाँ बदतमीजी करने की बात करी तो उनके अंदर किसानों का दर्द झलका, उनकी आंखों से जो आंसू आए वो उनके नहीं थे, वो पूरे देश के किसानों के आंसू थे। 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या सोचते हैं? उसको लेकर पुलिस ने इस तरह के अब इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से ये सब बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं, उस पर क्या सोचते हैं? इसमें सोचना क्या है,
सरकार का तो एक अपना ताकत होती है, वो जिस तरह से भी रोका है किसी को खदेड़ना चाहे, लेकिन खदेड़ने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी एक मांग है, जायज़ मांग है, किसान भी इस देश का वासी है और उसको एक अब उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये तो उन्हीं की योजना थी, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं उन्हीं की योजना थी। और दीप सिंधु सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है इन किसानों के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। दीप सिंधु जिसका फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, गृह मंत्री के साथ है, एक योजना बनी और पुलिस ने वहां तक पहुंचने का मौका दिया और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, किसानों को बदनाम किया गया। ये किसानों का कुछ नहीं था। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो अब जिस तरह से सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से पुलिस ये व्यवस्था पहले भी सरकार ये कर सकती थी। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से पुलिस जो है सिक्योरिटी अब बढ़ा रही है वापस से, इस तरह से अगर 26 तारीख से पहले बढ़ा दी गई होती तो क्या जो घटनाक्रम हुआ था वो नहीं हुआ होता? बिल्कुल, हम चाहते थे कि ये सिक्योरिटी उस समय पहले होनी चाहिए थी। हमारे देश का जो लाल किला है वो हमारे देश की शान आन और बान है, और हम जो किसान है, ये देश हमारा है, अडानी और अंबानी का नहीं है। हम चाहते थे कि वहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म हो या किसी भी अलग पंथ का झंडा नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हम किसान हैं, हमारे साथ ये बहुत बड़ी साजिश की गई है ताकि हिंदू वर्सेस सिख करवा दिया जाए। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये इस तरह की सिक्योरिटी जो अब कर रही है सरकार, किसानों को दिल्ली में अगर दिल्ली में नहीं घुसना तो कैसे अंदर तक पहुंच गए थे? ये जो यहाँ नेता आए थे, जब यहाँ 150 आदमी रहे थे, सब अपने अपने 26 जो 2 महीने से यहाँ रुके हुए थे वो अपने अपने घर चले गए थे। बोले चलो 26 जनवरी है, घर हो ही आते हैं। वो 150 हमारे किसान यहाँ रह गए थे और ये भाजपा के नेता और 20-25 से 50 गुंडे लेकर यहाँ आ गया था। जब वो गुंडा यहाँ लेकर आ सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गुंडे कोई और नहीं थे, वो आरएसएस के, भाजपा के वो गुंडे थे। वो ट्रैक्टर लेकर वो आगे भी आ सकते हैं। अब मैंने टोपी लगा रखी है किसान यूनियन की, मुझे क्या पता है, सब भाई ऐसे लगता है, सब भाई अपने हैं, इनमें कोई पहचान नहीं कर सकता। पर जो किसान है, जो आत्मा से है किसान, वो किसान। कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। अब जो है पुलिस एक बड़ा घेराव कर रही है, यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दी है, ना सिर्फ 1 या 2 लेयर बल्कि काफी बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं उसको? ना तो हम आतंकवादी हैं, ना तो हम नक्सली है, हम एक किसान है। ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, इनकी एक सोच है कि हम कुछ करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है। अगर हमें करना होता तो इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगाई, अगर इससे दुगनी भी लग जाए तो ये भी कम है हमारे लिए। क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं, अभी जो लाल किले पे वो अंदर गोलियां चली हैं, ऊपर जवान खड़े होके 5 गोलियां चलाई, जिसके एक भाई के पैर में गोली भी लगी है, उससे नीचे ले गए। जबकि ये बनता नहीं कि वो लोग गोलियां चलाए। तोड़ फोड़ हम अपनी मर्जी से नहीं करते। अगर आप हमें डंडा मारोगे, 1 मारोगे, 2 मारोगे, 3 मारेंगे, वो सह लेंगे, लेकिन अगर चौथा 5वां मारोगे तो कहाँ तक सहेंगे हम, आप ही बताइए। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ इस तरफ आ जाइए आप लोग प्लीज़। किस तरह से देखते हैं? अब एक बड़ा घेराव पुलिस की तरफ से दिख रहा है, एक बड़ी सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से दिख रही है, इससे कुछ मीटर की दूरी पर ही किसान आप लोग सब बैठे हुए हैं धरने पर। किस तरह से देखते हैं इसको? देश का संविधान हमारे मौलिक अधिकार जो है कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान यहाँ पे शांतिपूर्वक ही बैठे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की जा रही है, जिस हिसाब से ये मतलब ये दमनकारी नीति है। आज जो सिक्योरिटी की जा रही है 26 तारीख को भी हो सकती है, जो हाईली सिक्योर जोन है इंडिया का सबसे, वहाँ पे लोग पहुँच सकते हैं और यहाँ पे बैरिकेडिंग वो भी सीमेंट कंक्रीट लगा के। इसका सीधा सा क्या तात्पर्य है कि किसानों को कैसे न कैसे दबाना है। यहाँ पर एक चेतावनी का वो भी लगा हुआ है बोर्ड के, यहाँ पर धारा 144 जो है वो लागू है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। उसको किस तरह से देखते हैं? तो मैम अपनी मांगे रखने के लिए कहीं तो इकट्ठे होंगे भी, कहाँ होंगे? कहीं तो होंगे ही। फिर देश के संविधान का मतलब क्या हुआ? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका क्या होगा? ये तो हम कहीं भी लगा देंगे। फिर 144 आप अपने घर पे भी मतलब लोगों को घर से उठा रहे हैं, वो 144 का थोड़ा उल्लंघन कर रहे हैं। वहाँ पे उनके घर पे नोटिस आ रहे हैं, वहाँ पे वो थोड़ा उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर जहाँ धरना स्थल है गाजीपुर बॉर्डर पर, उससे कुछ दूरी पर यहाँ पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए यहाँ पर बैरिकेडिंग और बड़ा एक घेराव किया जा रहा है। और उसको देखते हुए जब किसानों से बात की, उन लोगों से बात की जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे, तो उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये अगर 26 तारीख से पहले की गई होती तो शायद वो घटनाक्रम ना होता, और अगर अब की जा रही हैं तो पुलिस ये सब चीज़ें कर रही है। लेकिन अभी हम जिन मांगों को लेकर बैठे हैं उन मांगों पर अभी रहेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक अपना धरना जारी रखें। कैमरा पर्सन अजित तिवारी के साथ मदिहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।